दोस्तों इसी तरह से मेहनत करते रहो। आज आपकी वीडियोस को हो गए हैं कोर्स को पूरे 15 दिन, तो आज की 15वीं वीडियो आपके लिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सिलेबस। तो पहले तो ये बताइए कि इसको चालू करने के लिए क्या करते हैं। याद होगा आपको, तो याद हो गया होगा, ऑल्ट W करेंगे, ठीक है। लाइसेंस मोड में जब आप काम करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऑल्ट W ये सब नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी पहले से कोई कंपनी अगर खुली होती है तो इसे बंद करने के लिए ऑल्ट F1 दबाते हैं, तो कंपनी इस तरह से क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। अब हमें खोलनी है हमारी पुरानी वाली कंपनी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कंपनी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए और मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया, एंटर किया, कंपनी ओपन हो गई। अब आज हमें क्या काम करना है, आज थोड़ा सा हम अलग काम करेंगे। तो यहाँ पे अगस्त है, 1 अगस्त है, अभी आज तारीख है 17 अगस्त है और अभी 1 अगस्त है, तो मैं 1 की जगह पे मैं 2 अगस्त कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे हम डिस्प्ले में गए, ठीक है, डे बुक में गए, अभी क्या है 1 अगस्त की एंट्री, यानी जो हमने लास्ट टाइम सिखाई थी। अब मैं 2 अगस्त कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो मैंने F2 दबा के डेट चेंज करते हैं। हमेशा याद रखो कि F2 जो फंक्शन बटन का दूसरा नंबर होता है, F2 उसे दबाओगे तो डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 2/8/2020 इस तरह से रख देना है, क्योंकि 3 तारीख नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना 1 और 2 तारीख तक तो चेंज हो जाता है, लेकिन 3 तारीख की, जैसे अगर आप चाहो कि F2 दबा के मैं आज की तारीख ले लूँ, 17 तारीख या जो भी तारीख है हमारी, मैंने कहा मान लो 17 तारीख है मेरी, या ठीक है, तो कोई भी तारीख अगर आप लेना चाहो तो ये चीज़ नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैंने डाल लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ इसको 17/8/2020, ठीक है। तो देखो ये नहीं लेगा, एंटर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डेमो मोड है ना, इसलिए। तो ये हम लोग यहाँ से नहीं करते, ठीक है। तो हम इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, डे बुक हमने 2 तारीख की कर ली, 2 तारीख के अंदर ही सारी एंट्रीज अलग हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो हम इसे कर लेते हैं माउस से। बैक किया हमने 2 तारीख की एंट्री। मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ आज करना है क्या है आपको, ठीक है। अभी क्या है ना कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अब तो 3-4 दिन से एंट्रीज करा रहे हैं, 3-4 क्लासेस से यार हमारी एंट्री हो रही है। यार आप लोग ये समझो कि ये जो एंट्रीज होती है ना, इसी से आपका बेस बनता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको 10 अलग अलग चीज़ें सिखा दूँ, लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, या चीज़ जो है आप 10 अलग अलग चीज़ें उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो एज अ टीचर मैं आपको इस चीज़ से बता रहा हूँ कि 10 अलग अलग चीज़ें सीखने से बेटर है कि पहले आप एक चीज़ करो और उसको ऐसे करो कि वो आपको 10 के बराबर हो, ठीक है, ताकि आप कभी भूलो ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों के पास जब सिचुएशन आती है ना काम करने की, मैं यहाँ पे ऑन डेस्क सिखा रहा हूँ, तो जब काम करने के अलग अलग सिचुएशंस आप फेस करोगे ना कि यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तभी काम करने में आपको मज़ा आएगा और मुझे सिखाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और एक काम करते हैं हम लोग। आज 15वां दिन हो गया है, तो अब एक काम करते हैं, कैसे आपको अटेंडेंस लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, रोज़ की अटेंडेंस में आप वॉच डन लिखते हो ना, तो अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। आपको एक तो अटेंडेंस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जैसे आपने लगाते हो वही लगाना, और दूसरा ये है कि आपने जब ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में आप क्या करोगे, जब भी अटेंडेंस लगाओगे तो मान लो जैसे मैंने लगाया विकी, ठीक है, तो मैंने लगाया आज का आप ऐसे हेडिंग डाल दो, कोई भी एक बंदा हेडिंग डाल दे कि डे 15 टेली कोर्स, ठीक है, और अपना नाम डाल दें, ठीक है, उस दिन की तारीख डाल दें और अपना नाम डाल दें कि नंबर 1 विक्की गुप्ता, ठीक है। तो अगला बंदा जब अपनी अटेंडेंस लगाएगा तो पुराने वाले मैसेज को कॉपी करेगा, अपने पेस्ट करेगा, और पेस्ट करने के बाद एक नंबर तो वहीं रहेगा, फिर 2 नंबर। तो इस तरह से एक अटेंडेंस जो है ना सीरीज़ में आ जाएगी, और फिर मुझे भी आसानी होगी अटेंडेंस लगाने में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यार। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ हैं कुछ, ठीक है। जर्नल एंट्रीज जो होती है ना, मास्टर एंट्रीज़ होती हैं, इनको करने से आपको समझ में आता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरे साथ, ये बोलता है कि सोहन कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना, कमेंस्ड, ठीक है, कमेंस करना, स्टार्ट करना एक ही बात है। सोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री खोल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमने ओपन कर ली है।
अब कौन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? सोहन। किससे स्टार्ट कर रहा है? कैश से। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि जैसे ये सोहन है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रोपराइटर यानी मालिक। मालिक का नाम कभी भी ऐसे नहीं आता। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट इसको डाल सकते हो। मैं 2-3 तरीकों से आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, पहला तरीका है कि हमने क्या हमारे पास आया, तो हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, कैश आ रहा है। ठीक है, कितना कैश आ रहा है जी? हमारे पास कैश आ रहा है 50,000। ठीक है, 50,000 कैश आया। देखो अभी 17,000 कैश है, लेकिन 50,000 जुड़ते ही जुड़ जाएंगे, 67,000 हो गए। एक साइड डेबिट तो दूसरी साइड क्रेडिट, CR कर दो। अब एक तरीका है कि आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डालो। आपने जो कैपिटल बनाया है ना, वो डालो और डायरेक्ट एंटर करके आप इसको दिखा दो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि यार इसने सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैसे पता लगे? तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करते हैं और सोहन के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ बटन्स नहीं चल रहे हैं यार। तो सोहन क्या ले लेते हैं, तो सोहन जो है हमारे पास, तो सोहन को हम क्या रख देते हैं, ब्रैकेट करते हैं इसको और इसको लिखते हैं प्रॉप। प्रॉप मतलब होता है प्रोपराइटर यानी मालिक। हमें पता लग जाएगा जब भी हम देखेंगे प्रॉप, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा प्रोपराइटर यानी यही मालिक है। ठीक है, इसको हम कैपिटल के ही अंडर में रखते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल के अंडर में रखते हैं और करते हैं इसको एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब ये क्या होगा कि जब आप इसको देखोगे, एंट्रीज को देखोगे कि इसने एंट्री की, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बैक करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे बैलेंस शीट होती है। ठीक है, एंटर करो। तो बैलेंस शीट में अब आपके पास 2,80,000 रुपये कैपिटल आ रहा है, लेकिन जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि एक तो कैपिटल आपने 2,30,000 का रखा है, प्लस ये जो प्रोपराइटर है इसका एक अलग अकाउंट बन गया कि ये प्रोपराइटर ने 50,000 रुपये दिए। ठीक है, किस महीने में दिए उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। इससे पता लग जाता है कि हाँ यार कि कैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मैं कभी आपको और समझा दूंगा। ठीक, क्योंकि अभी आपके समझ में ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो पहली एंट्री हो गई कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी एंट्री पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो आपको याद होगा, पहले तो एक काम और क्या करें कि जो बच्चे जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, जो बच्चे मोबाइल पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करें कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप अपने कॉपी में सॉल्व किया करो। और कॉपी में सॉल्व करने का तो मुझे पर्सनली आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि हाँ सर हमने ये काम किया है। ठीक है, जिससे आप मुझे पता लग जाएगा हाँ कि आपने ये चीज़ जो है अच्छी तरह सीख ली है। तो कॉपी में भी करो और कॉपी जैसे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये बोला परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के लिए हमने माल खरीदा, गुड्स खरीदा। तो गुड्स जो होता है ना वो स्टॉक होता है, तो उसकी एंट्री कैसे होती है वो समझो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुड्स के नाम से लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुड्स क्या है, स्टॉक के नाम से लेजर नहीं बनता। फिर अब परचेज के नाम से लेजर बनता है। परचेज अकाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मत डालो, एंटर कर दो और कितने रुपए का है यहाँ पे चेक कर लो, 10,000 रुपये का। ठीक है, वापस यहाँ आ जाओ, कितना है, 10,000 क्रेडिट। अब हमने कैश परचेज किया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। ठीक है, यहाँ पे बोला फॉर कैश, कैश में दिया है, तो यानी कि भाई सीधी सी बात है कि कैश हमारा कम हो जाएगा 10,000 रुपये। देखो यहाँ पे 10,000 रुपये कम हो गया। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा दो। अब दूसरे में देखो ये बोला कि भाई उधार दिया, क्रेडिट मतलब होता है उधार, ऑन क्रेडिट उधार दिया, हाँ सॉरी उधार लिया, फ्रॉम मोहन है ना, उधार लिया, मोहन से उधार लिया 6,000 रुपये का माल। तो अब उधार की एंट्री कैसे होती है वो सीखो। हमने परचेज किया गुड्स, क्यों स्पेसिफाई तो है नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो परचेज गुड्स कितना, 6,000 रुपये। जैसे ही मैं यहाँ 6,000 करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ 6,000 करूँगा, यहाँ देखना यहाँ पे करंट बैलेंस भी अपडेट होगा। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ, एंटर करते ही हो गए 17,000 रुपये। और अब की बार क्योंकि हमने गुड्स जो है वो किससे लिया है, मोहन से क्रेडिट पे लिया है। ठीक है, हम परचेज कर रहे हैं किससे, मोहन से क्रेडिट पे। तो हम यहाँ पे मोहन का एक अकाउंट बनाएंगे, और सी करिए, टाइप कीजिए MOH, और फिर से मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है ऑन स्क्रीन की, HAN मोहन। ठीक है, मोहन के आगे अकाउंट, तो मोहन से हम परचेज कर रहे हैं ना, तो मोहन अकाउंट। ठीक है, मोहन अकाउंट।
आप अपनी याददाश्त के लिए क्या कर सकते हो, आप अपनी याददाश्त के लिए इस पर लिख सकते हो, जैसे हमने परचेज किया तो वही क्रेडिटर डेटर है ना, जैसे एनालिसिस करेंगे इसको और यहाँ पे क्रेडिटर डाल दीजिए, ठीक है। और इसको हम इसके क्योंकि हम इससे परचेज करें तो हम इसको किसके अंडर में रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के। अब एक्सेप्ट कराते हैं। अब आपको जो मेनली जो यश वगैरह जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अब क्या है कि मैं मोहन अकाउंट लगा रहा हूँ तो भी आ रहा है, लेकिन मैं क्रेडिटर डाल रहा हूँ तो क्रेडिटर्स में एक सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है, क्रेडिटर आ रहा है, ठीक है, एक विमला क्रेडिटर आ रहा है, विमल क्रेडिटर आ रहा है। तो अगर मान लो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर सी बनाया होता, मैंने इस तरह से ब्रैकेट डाल के बनाया था सन्ड्री क्रेडिटर, मैं क्या करता हूँ एक बार इसको जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैं कैसे किया, मैं डायरेक्ट कैसे किया ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल सी, ये कॉपी के लिए शॉर्टकट होता है, ऑल्ट कंट्रोल सी, ध्यान रखना, ठीक है। क्या शॉर्टकट, ऑल्ट कंट्रोल सी, कॉपी, ठीक है। किसके नाम से खरीदा हमने, मोहन के नाम से, है ना, मोहन ले लिया, ठीक है। इसको अल्टर कर रहा हूँ मैं अभी, कंट्रोल एंटर दबा के आप अल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे मैं एक सेम टू सेम नाम दे रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से ही वो नाम मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एनालिसिस के अंदर ना करके, क्योंकि एनालिसिस क्या होता है, जैसे आइटम कोड होता है ना, वो एनालिसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम के जब स्टॉक एंट्री सीखेंगे तब देखेंगे। तो मोहन अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, अभी इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा दो यार, ठीक है। ये हो गया मोहन अकाउंट 6000 रुपये। ये अब यहाँ पे जब पहली बार किसी से परचेजिंग करते हैं, यहाँ पे इसको समझ लो, इसको ध्यान से समझ लो। ये होता है मैटर, जैसे एडवांस लिया तो एडवांस एडजस्टमेंट में क्या होता है कि अगर पुराना बिल है उसी बिल के अंदर एडजस्ट करा रहे, जुड़वा रहा है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट। न्यू रेफरेंस नए बिल के लिए होता है, ऑन अकाउंट ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है, जैसे कोई अकाउंट में ट्रांसफर करेगा उसके लिए। तो न्यू रेफरेंस रख दिया, 23 नंबर अपने आप ले लिया इसने, ठीक है। अब मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं साथ साथ आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि मान लो कि मैंने तो इसको पैसे दिए नहीं ना, मैंने तो इससे माल खरीदा, क्रेडिट खरीदा, तो मुझे कैसे, अगर मान लो कोई जो मालिक होता है वो बोलते हैं कि भाई मुझे बताओ किस किस का क्रेडिट का खाता चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आप आओगे अकाउंट्स बुक, ठीक है। अकाउंट्स बुक में आप या तो लेजर खोल लो उसका, या तो आप परचेज जर्नल एंट्री कर लो, या परचेज रजिस्टर में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने परचेज की एंट्री कोई चढ़ाई नहीं है अभी अब धीरे धीरे एक एक एंट्री सीखेंगे। तो हम जर्नल एंट्री खोल लेते हैं। जर्नल एंट्री में हमारे पास अगस्त में जो है 8 एंट्री है और 15 एंट्री जुलाई में। तो जुलाई की हम बात नहीं करते हैं, हमें अगस्त का चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर देखो अगर आपको पूरा का पूरा एक साथ जितने भी लोगों का आपने एंट्री किया वो सारी देखनी है तो आप जर्नल में जाओ, लेकिन आपने मान लो सोहन का देखना है, किसी पर्टिकुलर वन का देखना है तो आपको लेजर में जाना चाहिए, ठीक है। अब लेजर में मैं सोहन को खोल रहा हूँ, यहाँ पे सोहन, सॉरी सोहन क्या नाम था उसका, उसका नाम क्या था यार, क्या नाम था, मोहन, अरे सोहन मोहन तो एकदम सिनोनियम लगते हैं, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पे देखो लिखा रहा है सोहन की परचेसिंग है इतने रुपए की। अब मान लो कि मुझे ये पता करना है कि इसने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। हमें पता करना है कि इस बंदे ने ये पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। अकाउंट्स के नीचे मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस पर अगर आप आउटस्टैंडिंग करेंगे तो आउटस्टैंडिंग में आपके दोनों दिखाता है, एक दिखाता है आपको रिसीवेबल यानी जो आपको मिलने वाला है डेटर से, जो आपको जिसको आप सेल करते हो उससे, और ये दिखा रहा है पर पेएबल। तो मैं जब पेएबल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं जूम हटा देता हूँ, पेएबल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है बिमल का अकाउंट है, राम का अकाउंट है और यहाँ पे मोहन का अकाउंट है। ये बैलेंस पेएबल है। अच्छा राम डेटर है और इसका बैलेंस यहाँ पे देखो, ये थोड़ी सी गलती दिख रही है मुझे, राम डेटर है और इसका अकाउंट जो है ये पेएबल में आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, इसको चेक करते हैं, एंटर करो और यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। बिल नंबर 19 है क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है, तो चेक करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है राम डेटर है, तो इसने बोला कि राम से कैश मिला मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल का हमने बिल नहीं दिखाया इसलिए ये इसको पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि भाई इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये क्या चीज़ है कि हमने इससे पैसे ले रखे हैं लेकिन हमने इससे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। दूसरा अकाउंट है ये मोहन का, देखो ये मोहन का अकाउंट है और यहाँ पे देखो 6000 रुपये की मोहन की एंट्री है, ठीक है। ओवर डेज हमने कुछ लिखा नहीं है इसलिए 0 आ रहा है, ठीक है। ये 32 दिनों से पुराना है, बट ओवर ड्यू बाय मतलब ये क्या होता है, दिन गिनता रहता है कितने दिन पुराना है कितने दिन नया है, ठीक है। पार्टी वाई बिल चेक करना है तो आप ऑल्ट F7 दबाइए, पार्टी के हिसाब से बिल आ गया इस तरीके से। अब इसमें क्या है, जैसे ये एक एक बिल आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मोहन जो है, हम मोहन से हमने 4-5 परचेजिंग करेंगे तो ये अच्छी तरह टेबल बना के दिखा देगा,
ठीक है। बिल वाइज ऐसे आ जाएगा, एज वाइज का मतलब होता है कि ये लिखा है एजिंग बिल बाय बिल डेट या ड्यू डेट के अकॉर्डिंग चेक करना है या बिल डेट के, ये उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। स्टेप्स जो है आप यहाँ से नीचे जो स्टेप्स होते हैं ना ये वाले, इनको देख के आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। और जैसे जैसे हम करेंगे ना शॉर्टकट्स मैं बताते रहूँगा आप लोगों को। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस करना हो तो आप डायरेक्ट उसका नाम लिख के कंट्रोल एंटर दबाओगे तो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो कॉपी में बच्चे कर रहे हैं जिनके पास अभी कंप्यूटर्स की सुविधा नहीं है, वो लोग कॉपी में एक एक पॉइंट्स को क्लियरली लिखा करो, क्योंकि ये जो कॉपी है ना यही तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एक। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि पेड इनटू बैंक। अब अगर बैंक में पैसे डालने हैं तो वो कैसे करेंगे भाई, बैंक की एंट्री कैसे होगी, ठीक है। बैंक अभी तो हमने परचेज सीख लिया, बिजनेस स्टार्ट सीख लिया, बैंक की एंट्री कैसे होगी। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि यार अगर किसी को माल हमने उधार बेचा तो उसकी एंट्री कैसे होगी, या कैश में हमने बिल चढ़ाया तो उसकी एंट्री कैसे होगी। ये सारी जो एंट्रीज है ना, तो ये एंट्री हम सीखेंगे कल की वीडियो के अंदर में कि इसमें क्या होगा, ठीक है। फिलहाल जो बच्चे जिन बच्चों को थोड़ी नॉलेज है वो ऐसा करें कि आप इनको कोशिश करें इन क्वेश्चंस को निकालने की, कि हाँ यार सर ने काम दिया है तो हम उसको करना है, ठीक है। और ये जो कल वाला काम है ना ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ समझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो है ये वाला जो स्क्रीनशॉट लोगे ये काम प्लस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लस ये काम, अगर ये दोनों काम हो जाए आपके तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे और मैं आपकी श्योरली हेल्प करूँगा। और नहीं तो ये जो बाकी की एंट्रीज हैं, जैसे क्रेडिट में कैसे करना है, उधार कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में जो है कल की वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और बने रहिएगा, टेक केयर।